हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम चतरावत और 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आपका कल एग्जाम है मुझे पता है, तो ये वीडियो में भी अपलोड हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा तो ये वीडियो अपलोड होती है। प्लीज़ आप लोग पूरा मैथ्स का पेपर का प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी आईएमपी अभी मैं देने वाला हूँ उसका प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो सारे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पे आप देख लो, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, 0 से शुरू होता है होल नंबर। अगर मैं बोलूँगा नेचुरल नंबर होल नंबर का यूनियन क्या होगा, तो यूनियन मतलब होता है सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 0 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 आप लिखते जाओगे, तो ये होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट करना है, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा 0 ओनली। देखो सॉरी 0 नहीं होगा, 1 2 3 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 ये कॉमन एलिमेंट होंगे और यूनियन शुरू होगा 0 1 2 3 का। नेचुरल नंबर और होल नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। यहाँ पे आपको देख लो, ये आपको किसके फॉर्म में दिया, रोस्टर मेथड के फॉर्म में दिया। इसको आपको रूल मेथड के फॉर्म में लिखना। रूल मेथड को इस तरीके से लिखा जाता है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2 4 6 8 10 14 ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 क्या है, ये सारे इवन नंबर है। तो इसको लिखते समय लिखोगे x, इसको कैसा पढ़ेंगे x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। देखो 14 है, 14 15 से कम है। तो इस तरीके से आप रूल मेथड को, रोस्टिंग मेथड को रूल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो। आप समझ में आ गया। यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से दे रखा और बोला हुआ है राइट द इंटीजर विच इज बिटवीन -3 और 3। देखो यहाँ पे 3 को इक्वल टू नहीं है और 3 + 3 को भी इक्वल टू नहीं है और -3 को भी इक्वल टू नहीं है। तो आपके वो इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे, -2 से शुरू होंगे। -3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा इक्वल टू नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना। -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और यहाँ पे आप करली ब्रैकेट कर लेना इस तरीके से। तो आपको मैं बस ऊपर से बता रहा हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जल्दी से जल्दी फास्ट प्रैक्टिस करने का एक बेस्ट तरीका ये है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा राइट द सिंबॉलिक फॉर्म इन द वर्ड। इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। मतलब आप कैसे लिखोगे, इसको लिखते समय आप लिखोगे 4/3 बिलोंग्स टू। मैं बोल रहा हूँ शब्द पूरा लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, टाइपिंग के लिए मेरे पास सिर्फ माउस है। तो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। तो आप इस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे -2 इज। अभी देखो बिलोंग का सिंबल क्या होता था, इस तरीके से होता था। तो ये है नॉट बिलोंग्स टू। तो आप लिखोगे -2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप लिख सकते हो -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप इसको वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। ये सारे इजी है। लेटर इन द वर्ड, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वर्ड, इसका सेट बनाना है। लिखते समय एक बात ध्यान रखना, मेरा तबीयत आज थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, ध्यान रखना। अगर खांस लूँगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर लेना बीच बीच में, ठीक है। तो C आ जाएगा, O आ जाएगा, M आ जाएगा, यहाँ पे देखो P आ जाएगा, L आ जाएगा, E आ जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे देखो M नहीं आएगा। देखो M एक बार आ गया तो आप रिपीट नहीं कर सकते हो बराबर। तो ये M नहीं आएगा, ये E नहीं आएगा, ये N और ये T आ जाएगा, करेक्ट है। तो आपको किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है और हर एक एलिमेंट को कॉमा करके सेपरेट करना है। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो वो सारे के सारे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर आईज, नोज, ईयर, स्किन वगैरह जो भी है। यहाँ पे लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले तो इतना पता होना चाहिए। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, बहुत लोग स्टूडेंट 1 लिख लेते हैं। फिर 3 प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता, जो 1 और खुद से डिवाइड हो। फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर ऐसे 11, ऐसे आपको 20 तक लिखते जाने नंबर, ठीक है ना। राइट द सेट इन रूल मेथड। इसको रूल मेथड मतलब वो अभी जो मैंने बताया x सच दैट x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे नंबर स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वहाँ पे x का क्या लिख दोगे, एवरी नंबर इज स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिखना है इसको अच्छे से। उसी तरीके से स्माइल, तो आप क्या लिखोगे, इट इज अ वर्ड ऑफ स्माइल, इट्स कम फ्रॉम द लेटर स्माइल। लेटर इन द वर्ड स्माइल आप ऐसा लिख सकते हो इसको ऊपर के जैसा। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सिंगलटन सेट का डेफिनेशन अगर एमसीक्यू आ गया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। और एम्प्टी सेट को देखो इस दो तरीके, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ये दोनों वही तरीके हैं जिसको एम्प्टी सेट हमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखा नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, मतलब वो कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया।
फाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, जिसको आप गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट गिन नहीं सकते हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो दो नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे सेट लिखने वाला x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज ओड नंबर, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दे रखा ऑड नंबर क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड ये रियल नंबर ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स में अगर वो पूछ सकते हैं तो आराम से पूछ लेंगे ये लोग। प्रैक्टिस सेट में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको निकालना है इसका सेट निकालना है। सेट कैसा निकालोगे, देखो इसका लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखोगे। 3x - 1 इज क्या दे रखा है 2, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो माइनस के अंदर है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, प्लस में माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा इधर 4, और इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 3x, तो x यहाँ बचेगा और 3 इधर जो ये लिखा हुआ है ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आप लिखोगे किस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे सेट ए लिखोगे और आंसर लिखेगा समय इक्वल टू करके करली ब्रैकेट बना के, करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे 1। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो बेहतरीन ढंग से। तो आपको फटाफट इनका आंसर करते रहना है, मेरे साथ बनते रहना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर लिखना है आपको x, और वहाँ पे भी बोला है कि आपका x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो मुझे बताओ लेस देन 1 में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, ओनली 1। तो ये हो गया इसका आंसर, c = आप ऐसा करके लिख दोगे 1, ठीक है। इस तरीके से आपको जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने जो सॉल्व करवाया उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको भी। अब मुझे बताओ x² का वैल्यू 0 है, तो मुझे बताओ x² का वैल्यू कब 0 होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 0। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, b = आपका बन जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 0, क्योंकि तभी तो 0 होगा। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है वापस, -2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 5x = 2। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको अपन लिख देंगे 2/5। समझ में आया आपको, इस तरीके से हम करते जाएंगे इसको। नेक्स्ट आपको पूछा गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो आपको ए एक सेट दिया, बी सेट दिया, आप देख पा रहे हो ए सेट बी के अंदर है, तो अगर मैं बोलूँगा बी क्या है, ए का बच्चा है, बी का क्या, ए का, मतलब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के एलिमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी हो। जैसा कि देखो 1 सिर्फ ए का एलिमेंट है, 1 बी का एलिमेंट नहीं है। 5 सिर्फ ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 2 की बात करूँगा तो ये 2 बी का भी है और ये 2 ए का भी है। बात समझ में आ रहा है आपको, ये 2 बी का भी है और ये 2 किसका है, ए का भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा बी है वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट, मतलब बी इज़ अ पार्ट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई आपको, ये ध्यान रखना, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सबसेट का मतलब क्या होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल, आप दोनों एग्जाम्पल जरूर करके जाना, इससे आपके कॉम्प्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी मैथ्स के वीडियोस दिए हुए हैं, जाके वो पेपर सॉल्व कर लो मेरे साथ में। एक सेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए सेट मतलब जो भी एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे के सारे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी ये बाहर वाले एलिमेंट जो आएंगे वो सब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना। ये देखो सेट्स बहुत इजी है, आप फटाफट इसको अगर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। वेन डायग्राम आपको दे रखा है, ये देखो 3 क्या है, 3 कॉमन एलिमेंट है, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग कॉमन एलिमेंट हमेशा लिखते हैं। बात समझ में आया आपको। यहाँ पे देखो आपको लिखा ए इंटरसेक्शन बी, और आपको दिख रहा है बी पूरा का पूरा ए के अंदर है, मतलब जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा, बी है वो ए का हो जाएगा यहाँ पे सबसेट, बी क्या हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उसके अंदर सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट बी के है। बी सेट क्या हो जाएगा, ये अंदर का। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अगर बोलता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो एक ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमेशा बी होगा। अगर MCQ आया और बोला कि भाई बी ए का सबसेट है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हमेशा लिखना बी, जो सेट छोटा सेट होता है वही आंसर होता है, ये ध्यान रखना इंटरसेक्शन में अगर कॉमन है दोनों में तो। ये प्रॉपर्टीज आप ज़रूर पढ़ के जाना, ट्रू फॉल्स में हमेशा आती है। मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन नल सेट लूँ तो कॉमन क्या रहेगा, नल रहेगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लूँ तो क्या होगा, ए हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या, भाई दोनों खुद ही एक ही एलिमेंट है। अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूँ तो मुझे बताओ ए और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है सारे छोड़ के, तो क्या होगा, एक भी एलिमेंट कॉमन रहेगा, नहीं रहेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर करके जाना है यहाँ पे,
ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ है उनमें से आपको कहीं ना कहीं एक में मिल जाएगा। मैंने सेट्स का जो थ्योरेटिकल पेपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपलोड किए है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट, ए मतलब ये ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये पूरे के पूरे, बी सेट का मतलब बी के अंदर है, ए यूनियन बी के मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरे के एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये कॉमन एलिमेंट बीच वाले, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, ये देखो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है इन सबको छोड़ के ये बाहर वाले जितने भी एलिमेंट है ये हमारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, बाहर वाले एलिमेंट जितने भी है वो सारे के सारे हमारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। फिर यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट के मतलब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सारे छोड़ के ये बाहर के जितने भी एलिमेंट है ये हमारे आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बढ़िया ढंग से। फिर आपको यहाँ पे देखो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको छोड़ के, क्योंकि हमें निकालना कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से आपको ये इसको सॉल्व करते जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला बॉक्स के फॉर्म में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, ये एक बार देख लेना, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो। अगर आपको थोड़ा आपका बेसिक ही खराब है तो मत करना, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। बड़ा अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये वाला फॉर्मूला यही यहाँ पे सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ पे आपको यूनियन वगैरह का वैल्यू दिया और आपको एन ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सेट्स के। तो आपका सेट्स का प्रैक्टिस इसी तरीके से हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ता हूँ। जितना हो पाएगा मैं सारा अपलोड करने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो ध्यान रखो x इजिकल टू 0.777 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग डॉट लगा के लग सकते हैं। अब मैं क्या कर दूंगा, x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ का जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया पॉइंट अभी यहाँ पे, अभी 777 को वापस डॉट करके लिख दूंगा। अभी 10x में से x माइनस कर दूंगा, हो जाएगा यहाँ 9x, 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 9 को डिवाइड कर दूंगा, 7/9 हमारा आंसर हो गया। तो 0.777 को मैं 7/9 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 0.529 है, तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, टोटल 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट करना है। तो देखो मैंने 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दिया, और आपको पता बार है मतलब पीछे 529 बार बार रिपीट होगा, उसको मैं वापस एक बार बार करके रख दूंगा। अभी इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 1000 में से 1x गया तो 99x बचेगा, इसमें से ये गया तो पीछे वाला सब हट जाएगा, ये पीछे वाला सब हट जाएगा। देखो ये बार वाला पूरा हट जाएगा, और यहाँ पे बस इसमें से आपको 7 को माइनस करना, 7522 बचेगा। 999 से मैं डिवाइड कर दूंगा, यू विल गेट योर आंसर इन द पी बाई क्यू फॉर्म। तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने आंसर कर दिया। तो ये आपको डिवाइड करना है प्रैक्टिस सेट में, मतलब आपको 13 को डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो आप 13 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, और 13 को 5 से डिवाइड करने के बाद जैसा कि 5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे अभी 3 बच जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे हम लगेंगे डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे से ऊपर से लेने वाले 0। 5 6 हो जाएगा यहाँ पे आपका, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना, 5 नहीं तो आप बोलेगा सर डिवाइड भी आपने गलत कर दिया, प्रेशर में कुछ भी गलत होता है। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 2.5, तो इसके सामने आपको लिखना है 2.5। आ गया समझ में आपको, सॉरी 2.6 ना, 30 था, देखो गलत हो रहा है ना, तो आपसे भी ध्यान रखना इसका। ये 2/11 है। अभी ध्यान रखना 2/11 को डिवाइड करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, 2/11 दे रखा, आपको पता है 2 11 से छोटा है, तो ध्यान रखना अंदर वाला वैल्यू अगर बाहर वाले मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा तो आप ऊपर 0 पहले लगा दो, डॉट लगा दो, और यहाँ 0 लगा के आप सॉल्व करो। अब हो जाएगा 11 1 ये ट्रिक में ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे बच जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 11 8 88, तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा 2। देखो पहले भी यहाँ पे 2 था, अभी भी यहाँ पे 2 है, मतलब अब आगे ये रिपीट होते जाएगा। अभी कितना आएगा, वापस कितना आएगा यहाँ पे 1, फिर आएगा 8, फिर आएगा 1, फिर आएगा 8। तो आंसर लिखते समय आप लिखोगे यहाँ पे 0.18 और ऊपर लगा दोगे बार। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, जिसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया पहले ही। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये ज़रूर करके जाना, और इसके साथ में एक और मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। तो ये बड़ा इजी होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है तो पहले आप कर दोगे 1 और 1 को मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे 3 और 1 में से माइनस किया 2। अभी पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐड भी आप क्या करोगे 1 करोगे, 1 + 1 कितना आ गया 2। आपको पीछे ऐसा नंबर मिलाना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आए 200 से छोटा है तो 189। ये 7 से आपने मल्टीप्लाई किया, इधर 7 लिखा, नीचे भी 7 लिखना, ऊपर भी 7 लिखना। तो ये काम करते जाना, लंबा प्रोसेस समझाने के लिए टाइम नहीं। आपके स्कूल के टीचर ने या आपके क्लासेस के टीचर ने आपको समझाया होगा, तो वो ध्यान रखना। बस ये क्वेश्चन करना ज़रूर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपने पास क्या दे रखा है, ये वाला शो द इरेशनल नंबर इज शो दैट दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव करने के लिए एक आध दिन में से आ जाएगा, शो करने के लिए वो ज़रूर करना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आता है, कंपेयर करने का एक बेहतरीन तरीका है। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 लिख के उसको रूट के अंदर डाल दो। अब 36 × 2 को मल्टीप्लाई किया, 72, 25 × 5 को मल्टीप्लाई किया 125। अब देखो ये बड़ा है, इसका मतलब अपना कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जो भी बाहर दिया उसको आप क्या करो, रूट के अंदर डालते रहो। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पेपर दिए, उसमें बहुत सारे सॉल्व किए, जाके वो सॉल्व करो। प्रैक्टिस सेट 2.4 का आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना कैसे करोगे, पहले √3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा √21। अब बताओ √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 हो जाएगा 3, तो ये आ गया √21 - 3, ठीक है ना। इस तरीके से ये रैशनलाइज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो बीच में माइनस दिया तो मल्टीप्लाई करना है आपको, ऊपर नीचे 2√5, यहाँ पे माइनस दिया था तो आपको लिखना प्लस और फिर लिखना √2। वैसे आपने अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपको सेम टू सेम काम नीचे भी करना है, 2√5 + √2। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में इतना सा लिख के होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। फिर इस 3 को आपको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले ब्रैकेट को आपको पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे a - b × a + b वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में पेन पेपर आज मेरे पास वो पेन टेप आ जाएगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। mod ऑफ 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, -3 का mod भी क्या होता है 3। तो मतलब क्या समझ में आता है कि mod के अंदर अगर कोई भी निगेटिव वर्ड भी लिखा है तो बाहर निकल के वो पॉजिटिव बन जाता है। x - 5, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो एक बार x - 5 को +2 के बराबर लिखो, एक बार x - 5 को यहाँ पे 2 लिखा तो एक बार -2 के बराबर लिखो। ये काम हमेशा करना है। -2 इधर आके हो जाएगा +2, 2 + 2 7, और यहाँ पे देखो -5 इधर आके हो जाएगा +5, 5 में से 2 गया तो 3, बड़ा 5 है तो प्लस साइन आ गया। तो इस तरीके से हमेशा मोड वाले में आपको 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये वाले सारे मोड वाले क्वेश्चन है, तो मैं रिकमेंड है कि प्लीज़ ये पार्ट आप ज़रूर करके जाना अपने एग्जाम में, ये वाला पार्ट खास करके। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है, वो भी 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब जो भी पॉलिनोमियल आप लिखोगे उनकी पावर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब 3, 4, 5 ऐसे उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसा 2x इज अ सिंगल टर्म, जैसा 5 इज अ सिंगल टर्म। बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो, जैसा यहाँ पे x⁴ और x 2 टर्म है, m² और -3m यहाँ पे 2 टर्म है। ट्राइनोमियल मतलब जिसके अंदर कितने टर्म हो, देखो यहाँ पे 3 टर्म है, 1, 2, 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे भी देखो 3 टर्म है, 1, 2, 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर यहाँ पे दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखो यहाँ x का पावर कितना 1 तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का पावर कितना 2 तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का पावर 3 कितना 3 तो यहाँ पे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल के आपको एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। इस तरीके से करना है। राइट विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, आपको बताना इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको देखोगे तो 1/y ऊपर आके y का पावर हो जाएगा -y। पॉलिनोमियल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, देखो x का पावर कितना 1/2 नहीं चलेगा, x का पावर इंटीजर्स होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल में पावर हमेशा इंटीजर होता है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर इंटीजर और 2 है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये -2 पावर है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी 0 है, 0 इज अ इंटीजर, ठीक है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे m³ के आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो कोएफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पे m³ के आगे कितना -√3। अगर गलती से आप सिर्फ √3 लिख के आएंगे तो आपका आंसर गलत है। m³ का कोएफिशिएंट कितना -2/3, ठीक है। मोनोमियल विद डिग्री 7 मतलब आपको मोनोमियल लिखना है डिग्री 7, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए जिसका पावर 7 होना चाहिए। तो आप लिख दो कुछ भी, x लिखो पावर 7 लिख दो, खत्म। अब साथ में और कुछ प्लस करके मत लिखना, क्योंकि आपको सिर्फ मोनोमियल बोला था, आपके पास एक ही टर्म होना
होना चाहिए। बाइनोमियल विद डिग्री 35, तो आप कोई भी पहला एक टर्म लिख दो 2x की पावर पहला लिख दो 35, और बाद में आप चाहो तो कुछ भी लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5x लिखो, लेकिन बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल का पावर होता है। यहाँ पे बताओ वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या x की पावर 0 है, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया 1, यहाँ का डिग्री कितना हो गया 1, यहाँ का डिग्री कितना हो गया 2, यहाँ का डिग्री कितना हो गया 10। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे डिग्री कितना होगा, यहाँ पे 3 भी है और 5 भी है, तो डिग्री हो जाएगा 5, जो बड़ा होता है वो डिग्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिग्री कितना होगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में डिग्री, यहाँ पे 3 वेरिएबल देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, टोटल डिग्री कितना हो जाएगा 3 यहाँ का। और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका 1, इसका 1, इसका 2 हो गया, डिग्री वो होता है जो बड़ा होता है, ध्यान रखना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, ये ध्यान रखना। इसका डिग्री देखो ये 3 और ये 7 दोनों को ऐड करोगे तो डिग्री हो जाएगा 10, तो ये भूलना मत। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 है, देखो ये लीनियर हो जाएगा, और देखो लीनियर किसका है, ये देखो ये लीनियर हो जाएगा, देखो y का पावर 1 है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक मतलब जिसका पावर मैक्सिमम पावर 3 है, ये क्यूबिक हो गया। तो इस तरीके से आपको फटाफट करते जाना है। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब इसका पावर जैसा, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्या है, एक्स क्यूब है, लिख दिया मैंने एक्स क्यूब। फिर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो x की पावर 1 वाला भी टर्म नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 ऑफ x की पावर 1, और कांस्टेंट टर्म है कितना 2, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट हो गया 1, फिर 0, फिर x की पावर 1 वाले का भी यहाँ पे देखो 0, और फिर -2। तो आपको ऐसा लिखना, तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट करना है, 0 लगा के जो टर्म नहीं है, और फिर इसको लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो शुरुआत करोगे 3 से, फिर आप उसके आगे जाओगे तो 2 के पीछे एक x आपको लगाना है, और 3 के पीछे जो भी x लगाओगे उसका कम से कम, मतलब लास्ट वाले टर्म के पीछे जो भी स्क्वायर लगाएंगे तो कम से कम उसके आगे स्क्वायर लगाना ऊपर। फिर एक और अगर कोई टर्म होगा क्यूब लगाओगे, फिर 4 लगाओगे, पीछे से शुरू करो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पहचान करनी है, तो अच्छे से पहचानना, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है। देखो जैसा कि यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें बाइनोमियल, तो देखो ये बाइनोमियल होगा, फिर और कौन सा होगा, देखो ये भी बाइनोमियल होगा, 2 टर्म है इसके अंदर, और ये भी बाइनोमियल होगा, बराबर। लेकिन अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक होगा, और स्क्वायर वाला टर्म किधर है, ये क्वाड्रेटिक होगा, और स्क्वायर वाला टर्म किधर है, ये क्वाड्रेटिक होगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से बढ़िया ढंग से सॉल्व कर सकते हो। ईजी है सब कुछ, बस मैं बता रहा हूँ, काम करते रहो, वीडियो पूरा देख लेना, काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो कम से कम समझ में आएगी अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो कि बहुत स्टूडेंट बोलते हो क्या सब सेम पेपर आएगा। देखो यूट्यूब पे ऐसा बोलना भी पाप है कि सेम पेपर आएगा, थोड़ा इलीगल होता है, ऐसा नहीं बोलता है। सेम पेपर कैसे आ सकता है किसी भी टीचर, और मेरे पास अगर सेम पेपर आ भी जाए ना तो मैं कभी शेयर नहीं करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मेहनत करो यार। ये क्या सेम पेपर आएगा, ये सवाल ऐसे सवाल मत पूछा करो प्लीज़, रिक्वेस्ट आप लोगों की, ठीक है। हाँ IMPs वगैरह दे सकता हूँ मैं, आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन सेम पेपर आएगा ये बहुत बुरा भी लगता है कि जब आप एक साल प्रिपरेशन करते हो, 6 महीना पढ़ाई करते हो, इतना खर्चा करते हैं आपके पेरेंट्स, और बाद में आप बोलते हो कि सर सेम पेपर आएगा, तो आप काम मेहनत नहीं कर रहे हो यार, ये ठीक है ना। अभी ऐसा मत बोलना सर ज्ञान मत फेंको फालतू का, लेकिन यार रियलिटी ये है, ऐसा मत किया करो। अभी माइनस साइन है बाहर का, तो अगर अंदर हम माइनस साइन डालेंगे तो ये देखो 5 का साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी हम लोग ए स्क्वायर वाले को पास ले लेंगे, ए वाले को पास ले लेंगे, और इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, दिस फ्रॉम दिस, तो ये ध्यान रखना, इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। मल्टीप्लाई करना बड़ा ईजी, देखो -2 × 5 कितना हो जाएगा -10, a × a² a³, ईजी है। अब इसको कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए MQ के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किया कि नहीं, -5 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ m² × m³ कितना हो जाएगा। देखो जब भी 2 सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनकी पावर अलग अलग है, पावर हो जाता है ऐड, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, देखो 5। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 × m³, क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर ऐसा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा डिवाइड करने आ सकता है आपको, तो ये डिवीजन का जो भी एग्जाम्पल है वो भी करके जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको इस फॉर्मेट में आपको लिखने के लिए आता है कि भाई इसको लिखो तो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, इधर वाले को डिवाइजर बोलते हैं, क्वोशिएंट मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं, और रिमाइंडर मतलब नीचे वाले को बोलते हैं, और डिवाइडेंड मतलब ये अंदर वाला होता है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना, कम से कम प्रैक्टिस सेट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। इसका मैं इतना ही करूँगा एक्सप्लेनेशन, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बन जाएगा।
ठीक है। और ये अपना कुछ चैप्टर है 4 वाला। और यहाँ पे देखो मैं अगर फटाफट अगर वीडियो ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है 3.6 हो गया अपना 3। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन के लिए मैं बोलूँगा दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी वीआईपी वाला आईएमपी है। और इसका मैंने फैक्टराइज करने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में फैक्टराइजेशन का लिंक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, जाके चेक कर लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जितने भी पेपर दिए मैथ्स 1 के वो सॉल्व कर लो। ये वीडियो पता नहीं अभी कब तक अपलोड हो जाएगा, देख लेना आप लोग कितना टाइम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ईजी चैप्टर है, प्लीज़ अगर स्कूल में पढ़ा है तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, बहुत ईजी है, इसके मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं कुछ आईएमपी नहीं दूंगा। मैथ्स में थोड़ा सा आईएमपी देना हमेशा दिक्कत का काम होता है। दो नंबर को कंपेयर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 ज़ा 32, 9 7 ज़ा 63, 63 बड़ा है मतलब ये वाला नंबर इधर वाला बड़ा हो जाएगा। सिंपल है सिंपल है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी मैंने बताया एक बार साथ में सॉल्व कर लो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियोस दिए हैं उनको भी सॉल्व कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो थोड़ा फास्ट मुझे बनाना पड़ा है स्टूडेंट की डिमांड्स के ऊपर। आई होप से थोड़ा बहुत तो हेल्प ज़रूर करेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा लो क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम्स के बाद कॉन्सेप्चुअल कंटेंट लाना, जो भी मैंने कोटा में स्टडी की है वो सारे आपके सामने रखनी है मुझे, और आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली समझाना है सब कुछ चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर गेन होने के बाद मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे सकता हूँ आप लोगों के। तो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।